ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें कैसे कहा कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं, उनका मंत्री बनना तय है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस पर क्या थे जवाब, हम आपको ये सुनाएंगे ओम प्रकाश राजभर की जुबानी। ये भी जानिए कि मीरा मांझी अब कैसे नए तरीके से उनकी पॉलिटिकल ब्रांडिंग हो रही है और बीजेपी मीरा मांझी के नाम पर किस तरीके से दलितों और अति पिछड़ों में अपनी नई सियासत साध रही है, यह भी हम आपको बताएंगे। और यह भी जानिए कि अयोध्या में किस बड़े मुस्लिम चेहरे को आज बुलावा भेजा गया है राम मंदिर के उद्घाटन के लिए और क्यों। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर की, और राजभर की बात इसलिए क्योंकि आज ओम प्रकाश राजभर ने यूपी तक से बात करते हुए कुछ बड़े खुलासे किए। उन्होंने ये कहा कि मंत्री नहीं, कैबिनेट मंत्री बनना उनका तय है। वो अपनी पार्टी से इकलौते होंगे जो कि कैबिनेट में बनेंगे। खरवास के बाद ये कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, और यह बात किसने कहा है, यह बात भी उन्होंने बता दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या बात हुई, आज उन्होंने यह भी बता दिया कि उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे कहा था कि आप ऊपर बात कर लीजिए, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ऊपर भी बात की और ऊपर वालों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि जाइए, अब आपका शपथ ग्रहण होगा। अब सुनिए आज ओम प्रकाश राजभर ने जो बातचीत की उसमें क्या अहम बातें हैं, सुनिए ओम प्रकाश राजभर को। कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पहली बार यहीं मिला, उनसे पूछा कि क्या प्रगति है, तो उन्होंने खुद कहा कि दिल्ली आप भी जाओ, जरा बात कर लो और बात करके इसको सॉर्ट आउट कराओ। हम कहे आप भी बात करिए, कहा हम भी बात करेंगे, तो उन्होंने बात किया होगा। तो उनके कहने पर मैं जेपी नड्डा जी से मिला और गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से मिला। जो मैसेज है वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से भी और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी के यहाँ से जो बताया गया मुझे कि खरवास के बाद किसी दिन हो सकता है, यही वहाँ से बताया गया है जो आपको हम बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली मिल लीजिए और फिर वहाँ से मैसेज आ जाए तो फिर हो जाए। तो दिल्ली का मैसेज मुख्यमंत्री जी के पास गया है कि नहीं? अब हमको तो अभी जानकारी नहीं, हम चूंकि बाहर अपने काम में लगे हैं। अब सूचना अब हम लोगों को शपथ की या तो राज्यपाल भवन से या सीएम ऑफिस से मिलेगी, तो एक पूरे डेट बता देंगे। तो ये बातें थी उनके मंत्री बनने की, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने एक और खुलासा किया कि 22 जनवरी के बाद कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी में दिखाई देंगे, और उस बारे में बातचीत पूरी हो चुकी है। तो कौन कौन से चेहरे हैं, इस पर उन्होंने क्या कहा है, यह बात भी आप ओम प्रकाश राजभर के मुंह से ही सुनिए। जब मैंने कहा था ना कि हम जा रहे हैं सपा में, अब इधर से उधर करेंगे तो आप लोगों को भी लगा कि यार ये नेता झूठ बोलता है। कहा जब शुरू किया तो देखा है आपने, तो आप मान लिया आप लोगों ने। फिर उधर से इधर आए तो शुरू किया, मचा बवाल, एक हुआ, उसके बाद 4-5 ले आए, तब तक आप लोगों ने ऐसा चला दिया कि फिर सबको रोकना पड़ा कि रुके रहो भी भाई। कौन कौन और रुके हुए हैं जो आने वाले हैं? 22 के बाद आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। नाम बता दी? नहीं, नाम नहीं बताएंगे, नाम बताने काम गड़बड़ा जाता है। तो खरवास के बाद होगा यह तय है, लेकिन एक बात और तय है, वो ये कि 22 जनवरी के पहले यह मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन के पहले किसी तरह का और कोई दूसरा खलल नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि किसी और तरीके की कोई और खबर कम से कम उसकी पार्टी की तरफ से निकले जिस पर लोगों का ध्यान बटे। इसलिए साफ है कि 22 जनवरी या यूं कह लें 26 जनवरी के बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ऐसा तय माना जा रहा है। अब अगली खबर, और आज हम बात करेंगे मीरा मांझी की।
जी हां, मीरा मांझी वही महिला है जिनके घर प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या गए तो उनके घर पर खास तौर पर गए, क्योंकि वो 10 करोड़वीं ऐसी उज्ज्वला योजना की लाभार्थी थी जिनके घर प्रधानमंत्री ने अचानक से दौरा किया। परिवार को भी नहीं मालूम था और उसके वीडियो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर शेयर भी किया था। उस वीडियो की इतनी चर्चा हो चुकी है कि अब मीरा मांझी एक ब्रांड बन गई और मीरा मांझी के ब्रांड बनने की कहानी बीजेपी को बहुत सूट कर रही है। यह बात बिल्कुल तय है कि प्रधानमंत्री का कोई भी काम जो होता है वो जन कल्याणकारी कितना भी क्यों ना हो, लेकिन उससे सियासत भी जुड़ती है, उससे पार्टी का हित भी दिखता है। और यही बात मीरा मांझी के संदर्भ में भी दिखाई दे रही है, यानी कि अब वो बीजेपी के लिए एक नई सियासी ब्रांड बन गई। प्रधानमंत्री गए, उन्होंने वहां चाय पी, उस परिवार से बातें की। उस परिवार ने जब पैर छू करके प्रणाम करने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री मोदी उससे ज्यादा झुक गए। और जब ये पूरा वाकया हो गया, ये सब कुछ प्रधानमंत्री ने शेयर कर दिया, उसके बाद इलाके के लोगों में भी इसे लेकर बहुत कौतूहल रहा। लेकिन बात इलाके की नहीं हो रही है, बात उस एक वर्ग, एक समुदाय की हो रही है जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बिहार से लेकर झारखंड तक यह वर्ग, यह समुदाय इतना फैला हुआ है कि उसमें अब मीरा मांझी ब्रांड बनती जा रही है। मीरा मांझी यूं तो मंझवार बिरादरी से आती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में मल्लाह, निषाद, इस तरह की जो बिरादरी है उसकी मानी जाती है। बिहार में मांझी दलित बिरादरी में आते हैं, वहां भी मल्लाह और निषाद जाती है। तो क्या प्रधानमंत्री का ये एक मास्टर स्ट्रोक है? यह बात इसलिए क्योंकि चुनाव अब सर पर हैं और ये बिरादरी, या यूं कह लें एमबीसी या ओबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो ईबीसी कहा जाता है बिहार में, उसे लेकर ये एक कह सकते हैं कि बड़ा कदम प्रधानमंत्री का माना जा रहा है लुभाने के लिए। क्योंकि एक परिवार में जाना और एक परिवार में अपनी सारी योजनाओं को पहुंचा करके और उसके बारे में पूरी दुनिया को यह दिखाना कि कैसे प्रधानमंत्री की योजनाएं बिल्कुल गरीब के घर तक यानी अंत्योदय यानी कि आखिरी दरवाजे तक पहुंचाए। यह तो बीजेपी, प्रधानमंत्री और उनके सरकार की एक सफलता है। लेकिन अब जबकि चुनाव सर पर हैं, ऐसे में यह वर्ग निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए सबसे अहम हो गया है। पूर्वांचल में आप देखें तो चाहे वो मझवार हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे मल्लाह हो, इस तरह की जातियां पूर्वांचल के सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में फैली हुई है। और अब ये वीडियो घर घर जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता मीरा मांझी के घर की तस्वीरें और वीडियो लेकर के जा रहे हैं। और एक नया वीडियो, एक नई तस्वीर भी आई है कि जिस कप में प्रधानमंत्री ने चाय पी मीरा मांझी के घर पे उनके हाथों से, बकायदा उस परिवार ने इस कप को भी सजा कर रख दिया और इसकी भी पूजा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी इस बिरादरी में एक ऐसे शख्स के तौर पर देखे जा रहे हैं जिन्हें लोग पूजने लगे। तो क्या ये ब्रांडिंग है? तो 2024 के लिहाज से उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बड़ी बिरादरी को साधने का ये एक बड़ा कदम हो चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी के ये वीडियो, इस परिवार के साथ के ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। लोगों के रिएक्शन भी कुछ इस तरीके के हैं जो दिखाई दे रहे हैं कि इस बिरादरी में कम से कम इस एक परिवार के घर जाना अयोध्या में ये एक बड़ा सियासी फैसला बनता जा रहा है। अब अगली खबर। और अब बात अयोध्या के इकबाल अंसारी की। जी हां, इकबाल अंसारी वो शख्स हैं जो अयोध्या मामले में पक्षकार थे, यानी कि बाबरी मस्जिद के तरफ से पक्षकार थे इकबाल अंसारी। जब तक इस पर फैसला नहीं हुआ वो पूरे ताकत के साथ बाबरी मस्जिद का पक्ष रखते नजर आए। लेकिन अब जबकि फैसला हो गया है तो इकबाल अंसारी ने इस
अयोध्या को भी, अयोध्या मंदिर के साथ खुद को जोड़ दिया है। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से उन्हें 22 जनवरी का जो राम मंदिर का उद्घाटन है उसका न्योता मिला है। क्या कह रहे हैं इकबाल अंसारी, आप सुनिए। इसमें इकबाल अंसारी का नाम लिखा हुआ है। ये विशिष्ट अतिथि की सूची में वो नाम है इकबाल अंसारी का, और इसके पीछे देखेंगे तो वाहन पास है इनका, जिसको लेकर के ये जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक बारकोड भी बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये बारकोड जो है ये वहाँ पे स्कैन किया जाएगा और तब इनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। और इसी तरह से ये पास जो है ये जब इनका आयोजन हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, उसके बाद का भी है, यानी उसके बाद भी इकबाल अंसारी वहाँ जाएंगे और अलग अलग प्रोग्रामों में शामिल होंगे। तो इकबाल जी राम मंदिर में दर्शन भी करेंगे। भाई जब हम मंदिर में जाएंगे तो दर्शन तो जो अभी भी करेंगे। हम हर धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारा मजहब हर धर्मों का सम्मान करता है, हम भी करेंगे। और आखिर में हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करेंगे। आपको बताएं कि 14 फरवरी को राहुल गांधी वाराणसी में होंगे और यह लगभग तय हो गया है पार्टी की तरफ से कि जब वो वाराणसी पहुंचेंगे, यानी कि जब बिहार से वो उत्तर प्रदेश में एंटर करेंगे तो पहला जिला तो चंदौली होगा, लेकिन कुछ किलोमीटर के बाद जब वो वाराणसी पहुंचेंगे तो ये माना जा रहा है कि वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। दर्शन करेंगे इसलिए क्योंकि वो शिव भक्त भी कहते हैं। उनका जो पूरा रूट है उस पूरे रूट में उम्मीद ये की जा रही है कि वो मथुरा भी हो जाए, लेकिन अयोध्या उनके रूट में नहीं। तो 14 फरवरी को राहुल गांधी निश्चित तौर पर वाराणसी जाएंगे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो करेंगे, लेकिन मंदिर बन चुका होगा, मंदिर का उद्घाटन हो चुका होगा, लेकिन उनके रूट में अयोध्या नहीं पड़ रहा है, यानी कि वो अयोध्या में राम मंदिर नहीं जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि जब वो उत्तर प्रदेश के अपने आखिरी चरण में होंगे तो वो आगरा से गुजरेंगे। और माना जा रहा है कि आगरा से सटा हुआ मथुरा है और हो सकता है कि उनका कार्यक्रम मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि का भी बन जाए या फिर बांके बिहारी का बन जाए, ऐसा पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो काशी और मथुरा उनके कार्यक्रम में शामिल हो सकता है, लेकिन अभी तक जो मैप आया है उसमें अयोध्या नहीं है। हमारी नजर रहेगी कि राहुल गांधी की यात्रा कहां से और कैसे कैसे गुजर रही है, इस पर हमारी रिपोर्ट आती रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।